everyone, I'm Gitanshi Aditya and today we are going to learn the sentences and its kind. आज हम सेंटेंस के बारे में जानने वाले हैं और उनके काइंड्स के बारे में जानने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं. तो देखो, देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं. ABCDEFGH एंड आगे आप सब जानते हो XYZ. ठीक है. तो इन अल्फ़ाबेट्स को मिला के हम कोई वर्ड बनाते हैं. ठीक है. वी मेक अ वर्ड बाय कंबाइनिंग दीज अल्फ़ाबेट्स. जैसे मैंने कंबाइन किया BOY को, तो ये क्या बना? बॉय. इसका कोई मीनिंग निकलता है ना. ये क्या? बॉय मतलब लड़का. ठीक है. वैसे ही मैं कहूँ CAR, सो दिस इज़ कार. ठीक है. कार से भी अब मीनिंग निकलती है. आप गाड़ी की जानते हो कार को. फ्लावर, अगर मैं FLOWER को कंबाइन करूँ तो वो बनता है फ्लावर. सो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स जब हम इन अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करते हैं तो बन जाते हैं. व्हेन वी कंबाइन दीज अल्फ़ाबेट्स वी मेक अ वर्ड. वर्ड्स इन अल्फ़ाबेट्स को, इन लेटर्स को कंबाइन करके बनते हैं. अब देखो सेंटेंस कैसे बनते हैं. जब हम इन वर्ड्स को ऐसे कंबाइन करते हैं, ऐसे एक साथ लिखते हैं कि उनका कोई मीनिंग निकले. ठीक है. तो हम उसे सेंटेंस कहते हैं. अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस. सेंटेंस वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप है जिससे कोई मीनिंग निकलता है. जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ. राम इज़ अ गुड बॉय. इसका मतलब है राम एक अच्छा लड़का है. ठीक है. लेकिन मैं अगर इन्हें इधर उधर कर दूँ तो, जैसे मैं कहूँ बॉय गुड इज़ राम अ, तो अब बता पाओ कि मैं क्या बोल रही हूँ. सो दिस इज़ नॉट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस. ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड नहीं है जिससे हमें सेंस मिलता है. ठीक है. हम बता नहीं पाएंगे कि ये क्या बोल रहा है. सो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनसे सेंस निकले उन्हें ही हम अ सेंटेंस कहते हैं. जिनसे कोई मीनिंग निकले वही सेंटेंस कहलाते हैं. ठीक है. जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, वैसे ही आई लाइक आइसक्रीम्स, माई ब्रदर लाइक्स एप्पल्स. सो ये जो सारे सेंटेंसेस हैं उनसे कोई मीनिंग निकल रहा है ना. जैसे मैंने कहा मुझे आइसक्रीम्स पसंद है, तो आई लाइक आइसक्रीम. आप बता दोगे कि मुझे आइसक्रीम पसंद है. मेरे भाई को एप्पल्स पसंद है. सो ये सारी सेंटेंसेस हैं. ठीक है. सो हमने अभी अभी कुछ सेंटेंसेस देखे. अब देखो कुछ जो सेंटेंस होते हैं ना वो सिर्फ वन वर्ड के होते हैं. जैसे अगर मैं कहूँ रुको, तो आप समझ जा रहे हो ना, रुको बोल रही हूँ मैं, स्टॉप. ठीक है. वैसे ही मैं अगर कहूँ लुक, तो देखो, ये भी आप समझ जा रहे हो. गो, जाओ. तो ये जो सारे सेंटेंसेस हैं वो वन वर्ड के हैं, लेकिन फिर भी ये कंप्लीट सेंटेंस है. ठीक है. सो कुछ सेंटेंसेस वन वर्ड के होते हैं, जैसे लुक, गो एंड स्टॉप. अब हम आ जाते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पे. अब ये देखो, सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स. ठीक है. ये ना 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं सेंटेंसेस. कौन कौन से? सो असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. ठीक है. ये 4 टाइप्स के सेंटेंसेस हैं. अब देखो सबसे पहले आ जाते हैं असर्टिव सेंटेंस पे. असर्टिव सेंटेंस ना नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं. जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, आई लाइक आइसक्रीम, आई डोंट लाइक मैंगोज. ठीक है. ये जो सारे सेंटेंसेस होते हैं, राम गोज टू मार्केट, दे डोंट प्ले क्रिकेट. ठीक है. ये सारे सेंटेंसेस असर्टिव सेंटेंस होते हैं. अब देखो ये जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं ना, दे आर ऑल्सो ऑफ 2 काइंड्स. ये भी 2 टाइप के होते हैं. जैसे पहला होता है एफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव. असर्टिव सेंटेंस में ये जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं ना वो सिंपल सेंटेंस होते हैं. जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, राम गोज टू द मार्केट, आई लाइक आइसक्रीम्स. ठीक है. माई ब्रदर लाइक्स एप्पल्स. ये सारे सेंटेंसेस असर्टिव तो हैं, बट ये कौन से हैं? एफर्मेटिव. अब दूसरा हम देखते हैं नेगेटिव. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, दे डोंट लाइक क्रिकेट. ठीक है. उन्हें क्रिकेट नहीं पसंद है. और वैसे ही दे डोंट प्ले फुटबॉल. वैसे ही लॉयंस डोंट ईट ग्रास. ठीक है. ये जो सारे सेंटेंसेस है ना ये नेगेटिव हैं. क्यों? क्योंकि इनमें नॉट लगा है. जब भी आपको असर्टिव सेंटेंस में ये पहचानना है कि कौन से सेंटेंसेस एफर्मेटिव हैं और कौन से सेंटेंसेस
नेगेटिव हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा ही नॉट लगता है, ठीक है, नॉट लगता है। और अगर नो लगता है, और अगर जिस सेंटेंस में नॉट या नो का यूज़ नहीं हुआ होता, नॉट, नो, नेवर, ठीक है, ये जिसमें नहीं यूज़ हुआ होता उसे हम एफर्मेटिव कहते हैं, और जिसमें नॉट, नो, नेवर जैसे वर्ड्स यूज़ होते हैं उन्हें हम नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। असर्टिव आपको क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिस भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर मैं पूछूं डज द सन राइज इन द ईस्ट, तो मैं क्या पूछ रही हूँ, क्या सूरज ईस्ट से उगता है, तो एक क्वेश्चन हो गया। वैसे ही जैसे मैं पूछूं व्हाट इज़ योर नेम, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना कि तुम्हारा नाम क्या है, सो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। विच स्कूल डू यू रीड इन, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सो जिस भी सेंटेंस में हम क्वेश्चंस पूछते हैं उन्हें ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने अभी अभी बताया, जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। इसे पहचानने का सबसे इजी तरीका ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा ही लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। जिस भी सेंटेंस में आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा या आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा तो आप ये समझ जाइए कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। थर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं जिसमें ओबे होता है और कमांड होता है। जैसे देखो, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ना, या तो आप किसी को ऑर्डर देते हो ये काम आपको करना है, जैसे मैं कहूँ ओपन द डोर, तो मैं आपको बोल रही हूँ ना डोर खोलो, तो मैं आपको बोल रही हूँ करने को, ऑर्डर दे रही हूँ और आप वो कर रहे हो। वैसे ही अगर मैं कहूँ एडवाइस दे रही हूँ कि यू शुड डू दिस, यू शुड स्टडी एवरी डे, तो मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको ये करना चाहिए। वैसे ही अगर मैं आपसे कहूँ प्लीज़ ओपन द डोर, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना कि दरवाज़ा प्लीज़ आप खोल दो। सो जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं जिसमें ऑर्डर होता है या फिर एडवाइस होती है या फिर रिक्वेस्ट होता है, उसे ही हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में कैसे वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे प्लीज़, अगर प्लीज़ है किसी सेंटेंस में तो ये क्या है, रिक्वेस्ट है ना, तो यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ऑलवेज हेल्प द पुअर, इसमें एडवाइस दी जा रही है तो ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब जो फोर्थ है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमें एक सडन सरप्राइज मिलती है, उसे सुन के हम चौंक जाते हैं। जब हम उससे बोलते हैं तब हम बहुत चौंके हुए रहते हैं। इसे हमेशा ही एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ शो किया जाता है। जैसे मैं कहूँ व्हाट अ लवली फ्लावर, मतलब कितना सुंदर फ्लावर है, तो ये एक सरप्राइज है ना उसे देख के, सो ये एक एक्सक्लेमेटरी मार्क है। जैसे ये वी वन द मैच, है ना, मतलब मैं बहुत खुश हूँ, क्यों, हम मैच जीत गए, तो ये भी एक सडन फीलिंग है। सो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमें सडन फीलिंग दिखानी होती है, अचानक से हम खुश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तब हम उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। ये हमेशा ही एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ शो किया जाता है। सो ये हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ लिए हैं और ये भी जान लिया है कि सेंटेंस होते क्या हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे ग्रामर को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय।